वेलकम टू ऑल। आज का वीडियो स्टैंडर्ड 12 मैथमेटिक्स पेपर सेकेंड टॉपिक नंबर 1 डेरिवेटिव पे बेस्ड है। न्यू सिलेबस एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। पार्ट 1 इसलिए बोला गया है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 20 एग्जाम्पल्स है और इस 20 एग्जाम्पल्स में से आज हम 10 एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। तो अगर पिछले वीडियोज़ अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वो वीडियोज़ देख ले, उसमें बेसिक है, फॉर्मूलेज है, फॉर्मूलेज का स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए ताकि आपको आने वाले एग्जाम्पल्स में दिक्कत ना आए। चलिए हम हमारे आज के पहले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला एग्जाम्पल। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन पहले हम रीड करेंगे। दो ब्रैकेट्स है और दो ब्रैकेट्स के बीच में प्लस साइन है। चलिए सॉल्व करते हैं। जो भी क्वेश्चन दिया है उसको सबसे पहले वायलेट करेंगे। y इक्वल टू जो भी क्वेश्चन दिया है डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड में डी बाई डी एक्स लगा के लेंगे। पहले ब्रैकेट का डेरिवेटिव प्लस दूसरे ब्रैकेट का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव लेने से पहले ये डी बाई डी एक्स लगाने के बाद यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट का पावर कुछ भी नहीं है यहाँ पे, इसीलिए हम इस डी बाई डी एक्स को हमने सेपरेटली ले लिया है यहाँ पे। उसके बाद डेरिवेटिव के बाद जो पहला ब्रैकेट है वो पहले ब्रैकेट का पावर यहाँ पे प्रेजेंट है, कितना है 3 है, और ये 3 जो पावर है, पावर का पहले डेरिवेटिव लेंगे। कैसे लेंगे? पावर सामने, पावर में से एक माइनस। अब किसका डेरिवेटिव लिया हमने? पावर का। किसका नहीं लिया? इस ब्रैकेट का नहीं लिया, तो इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव हम अलग से लिखेंगे। ये देखिए डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। उसके बाद प्लस एज इट इज यहाँ पर भी वही करेंगे। पावर सामने यानी कि 4 सामने और 4 में से एक माइनस यानी कि 3 आ गया। डेरिवेटिव किसका लिया हमने? पावर का। किसका नहीं लिया? ब्रैकेट का। तो ये ब्रैकेट का डेरिवेटिव, ये देखिए यहाँ पे ब्रैकेट का डेरिवेटिव अलग से लिखेंगे इस तरीके से। उसके बाद 3 इंटू ब्रैकेट एज इट इज। उसके बाद ये डेरिवेटिव डायरेक्टली हम अंदर ले सकते हैं क्योंकि ब्रैकेट का पावर कुछ भी नहीं है, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर अलग से लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद 4x का डेरिवेटिव कैसे लेंगे? 4 कोएफिशिएंट है, बाहर रहेगा और डेरिवेटिव लिया जाएगा x का। उसके बाद प्लस एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 जो कि कांस्टेंट है, और यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। डेरिवेटिव एक्स क्यूब का लेंगे अलग से, माइनस एज इट इज 5 कोएफिशिएंट है, बाहर बैठेगा, और x का डेरिवेटिव लिया जाएगा। माइनस एज इट इज 2 का डेरिवेटिव लेंगे। कैसे लेंगे 2 का डेरिवेटिव? 2 बाहर बैठेगा और डेरिवेटिव ऑफ 1 लिया जाएगा, कांस्टेंट है। अगले स्टेप में आते हैं। 3 इंटू ब्रैकेट एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आता है, पता है आपको, प्लस एज इट इज 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x 1 आता है, 4 इंटू 1 डेरिवेटिव ऑफ 1 कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 आ गया। प्लस एज इट इज 4 एज इट इज ब्रैकेट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब कितना आएगा? 3x स्क्वायर आएगा, ये देखिए यहाँ पे है 3x स्क्वायर। उसके बाद माइनस एज इट इज 5 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x कितना आएगा? 1, तो 5 इंटू 1 आ गया। माइनस एज इट इज 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 कितना आएगा? 0, 2 इंटू 0 कितना होगा? 0 होगा। अगले स्टेप में डायरेक्ट हम इनका आंसर्स लिखने वाले हैं। 3 इंटू ब्रैकेट एज इट इज आएगा। उसके बाद 2x प्लस 4 इंटू 1 प्लस 0 का आंसर कितना आएगा? 2x प्लस 4 आएगा। ये सिंपल कैलकुलेशन है। उसके बाद प्लस एज इट इज 4 इंटू ब्रैकेट एज इट इज 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0 का पूरा कैलकुलेशन कितना आएगा? 3x स्क्वायर माइनस 5 इतना आएगा। तो ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का डेरिवेटिव का आंसर, इस तरीके से आ गया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, मैं रेड कलर के बॉक्सेस निकाल देता हूँ, ये देखिए। चलिए अब हम लोग अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिए दो ब्रैकेट्स है, वापस से पिछले एग्जाम्पल में जैसे थे, लेकिन पिछले एग्जाम्पल में दो ब्रैकेट्स के मिडल में प्लस साइन था, बट यहाँ पे मिडल में प्लस साइन नहीं है, और प्लस साइन नहीं है इसका मतलब यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। जो भी क्वेश्चन दिया है उसको सबसे पहले वायलेट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x बोलेंगे, दोनों साइड में डी बाई डी एक्स लगा के लेंगे। उसके बाद अब ये दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन है जिसका हमको डेरिवेटिव निकालना है, तो इसको प्रोडक्ट टूल के मदद से हम सॉल्व करेंगे। प्रोडक्ट टूल क्या कहता है? फर्स्ट टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, इस तरीके से। तो यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आया है, देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स नहीं आना चाहिए, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट आना चाहिए। अगले स्टेप में आते हैं। 1 प्लस 4x रेज टू 5 एज इट इज, डेरिवेटिव के बाद जो ब्रैकेट है उसका पावर है कितना है? 8 है, तो 8 को सामने लाएंगे और 8 में से 1 माइनस करके ब्रैकेट को दोबारा लिखेंगे, यानी कि 7 आ गया। अब किसका डेरिवेटिव नहीं लिया हमने? ब्रैकेट का। ब्रैकेट कौन है? 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो डेरिवेटिव ऑफ 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखिए ये डेरिवेटिव आ गया। प्लस एज इट इज यहाँ पर ये वाला जो ब्रैकेट है पावर रेज टू 8 है वो एज इट इज आएगा। यहाँ पर जो डेरिवेटिव के बाद जो ब्रैकेट जिसका पावर 5 है वो उसका डेरिवेटिव पहले लिया जाएगा, 5 सामने, 5 में से 1 माइनस यानी 4, और डेरिवेटिव किसका आएगा? डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस 4x आएगा। अगले स्टेप में आते हैं। 8 यहाँ पे लिखा है तो 8 को यहाँ पे लेके आते हैं। ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट एज इट इज आएंगे। उसके बाद
डेरिवेटिव के बाद जो ब्रैकेट है उसका पावर नहीं है, तो डेरिवेटिव हम डायरेक्टली ले सकते हैं अंदर। तो 3 का डेरिवेटिव देखिए इस तरीके से लिखा जाएगा, फिर x का डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा जाएगा, माइनस एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इस तरीके से लिखा जाएगा, प्लस एज इट इज ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों एक साथ ऐसे लिखे जाएंगे। उसके बाद ये 5 बाहर यहाँ पे लेके आए हमने। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ 1 यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा, प्लस एज इट इज। उसके बाद 4 कोएफिशिएंट कहलाएगा, 4 बाहर बैठेगा और डेरिवेटिव ऑफ x लिया जाएगा इस तरीके से। अगले स्टेप में इनके आंसर्स लिखने हैं हमको। ये देखिए ये पूरे बॉक्स का आंसर हमको अगले स्टेप में लिखना है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये सारी चीजें रिपीट होने वाली है यहाँ पे। उसके बाद 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1, डेरिवेटिव ऑफ 1 कितना आएगा 0, तो 3 इंटू 0 आ गया। डेरिवेटिव ऑफ x कितना आएगा 1, ये देखिए यहाँ पे 1 आ गया, माइनस एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर कितना आ गया 2x आ गया इस तरीके से। उसके बाद 5 इंटू ब्रैकेट एज इट इज रिपीट करेंगे। उसके बाद ये वाला जो बॉक्स है इसका आंसर हमको लिखना है। ये देखिए ये वाले बॉक्स का आंसर हमको लिखना है। तो डेरिवेटिव ऑफ 1 कितना आएगा 0, प्लस एज इट इज 4 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x कितना आएगा 1, तो यहाँ पे आ गया 1। ये देखिए इसका आंसर हमने यहाँ पे लिखा। अगले स्टेप में देखते हैं। अगले स्टेप में हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे इस बॉक्स का आंसर अगले स्टेप में दिखाया है। ये देखिए 3 इंटू 0 कितना होगा 0, 0 प्लस 1 माइनस 2x कितना होगा 1 माइनस 2x। ये देखिए यहाँ पे आ गया अगले स्टेप में 1 माइनस 2x इस तरीके से। और यहाँ पे इस बॉक्स का आंसर लिखा गया है 0 प्लस 4 इंटू 1 कितना आएगा 4। ये देखिए तो यहाँ पे आ गया सिंगल 4, बाकी की सारी चीजें रिपीट हो गई हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए 8 के साथ मल्टीप्लीकेशन में कोई और नंबर नहीं है, बाकी के टर्म्स पूरे ब्रैकेट्स सेम आएंगे, रिपीट होंगे यहाँ पे इस तरीके से। प्लस एज इट इज यहाँ पे 5 और 4 दो कांस्टेंट नंबर है जिनका मल्टीप्लिकेशन हम लिख सकते हैं, इसलिए 5 इंटू 4 20 बनाकर हम यहाँ पे लिखेंगे और बाकी के दोनों ब्रैकेट्स एज इट इज लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के डेरिवेटिव का आंसर इस तरीके से। ठीक है, हम स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, मैं बॉक्सेस इरेज कर देता हूं। ठीक है, अब हम हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों भी जो टर्म्स है वो x वाले टर्म्स हैं। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर x वाले टर्म्स है और हमको उनका अगर डेरिवेटिव लेना है तो हमारे पास क्वेश्चन रूल प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन रूल क्या कहता है वो देखेंगे। सबसे पहले हम दिए हुए क्वेश्चन को लेट y इक्वल टू बोलेंगे, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, उसके बाद दोनों साइड में d/dx लगा के लेंगे। अब क्वेश्चन रूल पे आते हैं हम हमारे। जब क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं तो याद रखिए क्या करना है, जो डिनोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर का कंप्लीट यहाँ पे ब्रैकेट का स्क्वायर लिखना है। ये देखिए यहाँ पे जैसे लिखा गया है कंप्लीट स्क्वायर लिखना है। उसके बाद डिनोमिनेटर को कंपलसरी फर्स्ट कंसीडर करना है और न्यूमरेटर को कंपलसरी सेकंड कंसीडर करना है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर ये देखिए फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस कंपलसरी सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। माइनस क्यों लिया गया, क्योंकि ये क्वेश्चन रूल है। पिछले एग्जाम्पल जो था वो प्रोडक्ट रूल था तो वहां पे बीच में प्लस लिया गया था, इधर माइनस लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन रूल है। उसके बाद अगले स्टेप में हमको इसका आंसर लिखना है। याद रखिए डेरिवेटिव ऑफ x कितना आएगा 1, ये देखिए यहाँ पे 1 दिखाया गया है। और अब हम इसका डेरिवेटिव अगले स्टेप में दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, डेरिवेटिव के सामने सबसे पहले कौन है स्क्वायर रूट है। अच्छा हमने अगले स्टेप में लिया है इसको, चलो अगले स्टेप में चलते हैं। यहाँ पे ये देखिए इसका डेरिवेटिव अगले स्टेप में आ गया। तो ये 1 है तो 1 इंटू ब्रैकेट तो ब्रैकेट ही आएगा, माइनस एज इट इज x एज इट इज, डेरिवेटिव के सामने सबसे पहले स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2√7 माइनस 3x। ये देखिए यहाँ पे आ गया 1/2√7 माइनस 3x इस तरीके से। ये रूट का डेरिवेटिव लिया हमने और रूट के अंदर जो x वाला टर्म प्रेजेंट है उसका डेरिवेटिव हमने नहीं लिया, इसीलिए हम क्या करेंगे डेरिवेटिव ऑफ 7 माइनस 3x को अलग से दिखाएंगे इस तरीके से। उसके बाद √7 माइनस 3x एज इट इज माइनस एज इट इज x एज इट इज 1/2√7 माइनस 3x भी एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद इस डेरिवेटिव को अंदर लेके जा सकते हैं हम लोग क्योंकि इस ब्रैकेट का पावर नहीं है यहाँ पे। तो डेरिवेटिव ऑफ 7 कैसे लिखेंगे 7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1। ये देखिए इस तरीके से डेरिवेटिव ऑफ 1 इस तरीके से, माइनस एज इट इज 3x के अंदर 3 कोएफिशिएंट है तो 3 बाहर बैठेगा और डेरिवेटिव लिया जाएगा x का। ये देखिए डेरिवेटिव ऑफ x यहाँ पे आ गया। अगले स्टेप में इनका आंसर लिखना है हमको। ये रूट वाला टर्म एज इट इज, माइनस एज इट इज, x भी एज इट इज, 1/2√7 माइनस 3x को भी एज इट इज लिखेंगे। इस पूरे बॉक्स का आंसर ये देखिए, ये मैं रेड कलर में दिखा रहा हूँ, इस पूरे बॉक्स का आंसर कितना आएगा देखिए, डेरिवेटिव ऑफ 1 0 आएगा तो 7 इंटू 0 कितना होगा 0, तो 0 और ये डेरिवेटिव ऑफ x कितना आएगा 1 तो -3 इंटू 1 कितना होगा -3, 0 माइनस 3 कितना आएगा -3। ये देखिए ये आ गया -3 इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए अगले स्टेप में हम क्या करने वाले, डेरिवेटिव यहाँ पे खत्म होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, डेरिवेटिव का पूरा स्टेप यहाँ पे खत्म हो गया है। अब ये जो बाकी का जो रेस्ट पार्ट आप देख रहे हैं ये पूरा सिंप्लीफिकेशन पार्ट है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कॉमन निकालना, कैंसिलेशन करना, वो काम हम यहाँ पे करने वाले हैं।
वो आपको समझ में आ गया होगा कि डेरिवेटिव कितने कम स्टेप्स में हम निकालते हैं एग्जाम्पल के अंदर। एग्जाम्पल बड़े नहीं होते हैं, एग्जाम्पल छोटे ही होते हैं, लेकिन ये जो सिंप्लीफिकेशन होता है वो सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा बड़ा होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, x न्यूमरेटर कहलाएगा, 1 भी न्यूमरेटर है, -3 भी न्यूमरेटर है, तो x इंटू 1 इंटू -3 कितना होगा, -3x। -3x का माइनस और ये बाहर बैठा हुआ माइनस क्या होगा, प्लस। ये देखिए अगले स्टेप में आया है, √7 - 3x प्लस 3x अपॉन 2√7 - 3x, इस तरीके से √7 - 3x का ब्रैकेट स्क्वायर, इस तरीके से। उसके बाद ये √7 - 3x का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखिए मैं डिनोमिनेटर दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ये डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, मतलब कौन है, 1 है, बाय डिफॉल्ट 1 आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2√7 - 3x भी डिनोमिनेटर है, 1 भी डिनोमिनेटर है, तो 2√7 - 3x का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 2√7 - 3x, इतना ही आएगा। उसके बाद 2√7 - 3x इंटू √7 - 3x कितना होगा, 2√7 - 3x का ब्रैकेट स्क्वायर, इस तरीके से आएगा, प्लस एज इट इज 3x इंटू 1, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होकर कितना होगा, 3x ही आएगा। उसके बाद √7 - 3x का ब्रैकेट स्क्वायर, ये भी एज इट इज आएगा। उसके बाद अगले स्टेप पे चलते हैं, ये जो 2√7 - 3x है ये सीधा सीधा नीचे आएगा इधर डिनोमिनेटर में। ये देखिए अगले स्टेप में यहाँ पे हम नीचे लेने वाले हैं इसको। उसके बाद ऊपर का न्यूमरेटर में ही रखेंगे हम लोग इसको। उसके बाद ये जो स्क्वायर है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये जो स्क्वायर है और ये जो जिसका स्क्वायर है यानी कि स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल होगा और बचेगा ब्रैकेट में क्या, 7 - 3x बचेगा, प्लस एज इट इज 3x एज इट इज। और यहाँ पे ध्यान दीजिए डिनोमिनेटर में √7 - 3x एक टर्म है, यहाँ पे √7 - 3x के 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन है, तो ये 2 ब्रैकेट और ये एक ब्रैकेट कितना होगा, 3 ब्रैकेट, तो ये √7 - 3x का ब्रैकेट क्यूब हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, 2 इंटू 7 कितना होगा, 14, 2 इंटू -3x कितना होगा, -6x, ठीक है, प्लस 3x एज इट इज। उसके बाद डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो भी एज इट इज आएगा। उसके बाद 14 एज इट इज, -6x प्लस 3x का कैलकुलेशन कितना होगा, -3x होगा। ये देखिए यहाँ पे -6x प्लस 3x का कैलकुलेशन कितना होगा, -3x। तो ये है, अब यहाँ से तो हम कुछ आगे सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, इसलिए हम यहीं पे आंसर को एंड करेंगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का डेरिवेटिव का आंसर। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, अब रेड बॉक्सेस को निकाल देते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों भी x वाले टर्म्स है। x³ - 5u⁵ x वाला टर्म है, x³ + 3 ब्रैकेट क्यूब ये भी x वाला टर्म है। तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हम क्या लिखते हैं, लेट y इक्वल टू जो भी क्वेश्चन दिया है उसके बाद क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे। उसके बाद दोनों साइड में d/dx लगा के लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन टूल क्या कहता है, क्वेश्चन टूल कहता है कि जो डिनोमिनेटर का टर्म है उसका कंपलसरी ब्रैकेट का स्क्वायर ले लीजिए। ये देखिए अगले स्टेप में हमने ब्रैकेट का पूरा स्क्वायर ले लिया है, और जिसका स्क्वायर हमने ले लिया है, जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसी को हमको फर्स्ट कंसिडर करना है। और फर्स्ट कंसिडर करने के बाद हम क्या बोलेंगे, ये देखिए ये जो फर्स्ट टर्म है ये फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड माइनस कंपलसरी सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इस तरीके से। उसके बाद ब्रैकेट का स्क्वायर एज इट इज है। अच्छा, ब्रैकेट का स्क्वायर जो है, ये देखिए ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3 है, ये भी पावर है, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर 2 है, ये भी पावर है। तो 2 पावर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, 2 3 6। ये देखिए यहाँ पे आ गया 6। उसके बाद x³ + 3 का ब्रैकेट क्यूब यहाँ पे आएगा। उसके बाद डेरिवेटिव के बाद जो ब्रैकेट है उसका पावर कितना है, 5 है। तो पहले पावर का हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, पावर सामने यानी कि 5 सामने, पावर में से एक माइनस यानी 5 - 1 कितना होगा, 4 आएगा। अब ब्रैकेट का डेरिवेटिव रह गया है तो डेरिवेटिव ऑफ हम ब्रैकेट यहाँ पे लिखेंगे, माइनस एज इट इज, ये वाला ब्रैकेट एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद डेरिवेटिव के बाद जो ब्रैकेट है उसका यहाँ पे पावर है, तो पावर सामने, पावर में से एक माइनस होगा, 3 - 1 यानी कि यहाँ पे आ गया 2। और ये जो डेरिवेटिव जिसका बच गया है उसका डेरिवेटिव यहाँ पे लेंगे, यानी कि ब्रैकेट का डेरिवेटिव यहाँ पे दिखाएंगे। अब अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, दो डेरिवेटिव का आंसर हम अगले स्टेप में बताएंगे। ये देखिए ये 5 तो कांस्टेंट ही बचा है, इसको बाहर लेंगे। ये जो बॉक्स बनाया है हमने यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x³ - 5, इसका डायरेक्ट आंसर आता है 3x²। x³ का डेरिवेटिव कितना आएगा, 3x², -5 का 0, तो 3x² - 0 कितना होगा, 3x² ही आएगा। ये देखिए यहाँ पे है 3x², बाकी के सारी टर्म्स रिपीट होंगे। माइनस एज इट इज, 2 ब्रैकेट एज इट इज, 3 एज इट इज आएगा। यहाँ पर भी डेरिवेटिव ऑफ x³ लेंगे तो कितना आएगा, 3x², और 3 का डेरिवेटिव आएगा 0, यानी 3x² + 0 कितना होगा, 3x², तो यहाँ पे आएगा 3x²। बाकी के दोनों ब्रैकेट्स एज इट इज आएंगे इस तरीके से, और डिनोमिनेटर भी यहाँ पे रिपीट होगा। ठीक है, अगले स्टेप पे चलते हैं।
यहाँ पे देखिए ये जो 3x है, इस माइनस साइन जो मिडल में माइनस साइन दिखाई दे रहा है आपको, माइनस के पहले और माइनस के बाद में जो टर्म्स है उसमें से जो सेम सेम दिखने वाले जो टर्म्स है उनको कॉमन में लेंगे हम लोग। तो ये जो 3x² है, यहाँ का एक 3x² और यहाँ का एक 3x² हम कॉमन बना के यहाँ पे लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पे आ गया 3x²। उसके बाद x³ + 3 का ब्रैकेट क्यूब और यहाँ पे x³ + 3 का ब्रैकेट स्क्वायर है, तो यहाँ से 2 ब्रैकेट, यहाँ से 2 ब्रैकेट कॉमन हम यहाँ पे दिखाएंगे, x³ + 3 का ब्रैकेट स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे कॉमन में आ गया। उसके बाद x³ - 5⁴, x³ - 5⁵, यहाँ पे 4 ब्रैकेट है और यहाँ पर 5 ब्रैकेट है, तो हम 4 ब्रैकेट कॉमन में लेंगे। ये देखिए x³ - 5⁴, इस तरीके से हमने 4 ब्रैकेट कॉमन में ले लिए हैं। उसके बाद अब जो बच गया है वो लिखेंगे, 5 बच गया, x³ + 3 एक ब्रैकेट बच गया, -3 बच गया, x³ - 5 एक ब्रैकेट बच गया। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अगले स्टेप में। ये देखिए, अच्छा मल्टीप्लाई करने के पहले यहाँ पे एक बात देखिए, x³ + 3 के यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 ब्रैकेट्स है, रेज़ टू 6 है यानी कि वो 6 ब्रैकेट्स है। ऊपर x³ + 3 रेज़ टू 2 है यानी कि ऊपर 2 ब्रैकेट्स है, तो ऊपर के 2 ब्रैकेट और नीचे के 2 ब्रैकेट सेम सेम कैंसिल होंगे और नीचे क्या बचेंगे, 4 ब्रैकेट बचेंगे, इसलिए यहाँ पे पावर 4 आया है। बाकी के 3x² एज इट इज और ये वाला x³ - 5⁴ भी एज इट इज। उसके बाद 5 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × x³, 5x³, 5 × +3 +15, -3 × x³ -3x³, -3 × -5 +15, इस तरीके से आएगा। उसके बाद 3x² × x³ - 5⁴, ये भी एज इट इज आएगा। यहाँ पे देखिए +15 2 बार है, तो यहाँ पे क्या आएगा, +30 आएगा। 5x³ में से 3x³ चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2x³ बचेंगे। इस तरीके से डिनोमिनेटर एज इट इज आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या किया है हमने, लास्ट स्टेप लिखने के लिए 30 का मतलब है 15 × 2 यानी कि उसका 2 और ये 2x³ का 2, दोनों 2 एक बार कॉमन बाहर लेके आएंगे, तो पहले से ही वहां पे 3 मौजूद है, तो 3 × 2 कितना होगा, 6 होगा, 6x², और ये वाला ब्रैकेट बचेगा और यहाँ पे 2 तो चला गया कॉमन में, तो x³ बच गया। 30 का मतलब है 15 × 2, तो यहाँ से 2 चला गया तो यहाँ पे 15 बच गया, तो x³ + 15 बच गया। तो ये है हमारा डेरिवेटिव का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4। इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं यहाँ पे बॉक्सेस को निकाल देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आपको बड़ा दिख रहा है तो ये बड़ा नहीं है, याद रखिए। डेरिवेटिव के स्टेप्स बहुत थोड़े हैं, सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स ज़्यादा हैं, और सिंप्लीफिकेशन में भी क्या हुआ है यहाँ पे कि मैंने थोड़े ज़्यादा ही सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स दिखाए हैं, आपको समझने में आसानी हो इसलिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन है, जो दोनों भी ब्रैकेट x वाले टर्म्स है, और दोनों अगर x वाले टर्म्स है और दोनों का अगर डेरिवेटिव निकालना है तो हम प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे। जो भी क्वेश्चन दिया है सबसे पहले उसको वायलेट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, दोनों साइड में d/dx लगा के लेंगे। दोनों में से किसी को भी फर्स्ट सेकंड बोल सकते हैं। हम क्या करेंगे, जनरली जो फर्स्ट लिखा है उसी को फर्स्ट बोलेंगे, तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड आएगा, प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट आएगा। उसके बाद फर्स्ट एज इट इज आएगा, डेरिवेटिव के सामने जो ब्रैकेट है उसका पावर है, तो पावर का पहले डेरिवेटिव लेंगे, 3 सामने और 3 में से 1 माइनस यानी कि 2, किसका डेरिवेटिव नहीं लिया हमने, ब्रैकेट का नहीं लिया, तो ये ब्रैकेट का डेरिवेटिव यहाँ पे अलग से दिखाएंगे। प्लस के बाद भी वैसे ही काम करेंगे, प्लस एज इट इज 1 + cos² x का ब्रैकेट क्यूब एज इट इज, जो यहाँ पे dy/dx आया है, ध्यान दीजिए यहाँ पे dy/dx नहीं आना चाहिए, यहाँ पे d/dx आना चाहिए। ठीक है, तो डेरिवेटिव किसका है, 1 + sin² x का स्क्वायर है, तो ये जो डेरिवेटिव के बाद जो टर्म है उसका पावर है, तो पावर सामने आएगा, पहले पावर में से 1 माइनस होगा, 1 अब बचेगा, 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। फिर डेरिवेटिव किसका रह गया, 1 + sin² x का, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 1 + sin² x लिखेंगे। उसके बाद अब जो बॉक्सेस बनाए हैं मैंने उनका आंसर हमको अगले स्टेप में लिखना है और बाकी का एज इट इज लिखना है। ध्यान दीजिए, डेरिवेटिव ऑफ 1 कितना आएगा, 0। ये देखिए मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव वाली स्टेप बता रहा हूँ, डेरिवेटिव ऑफ 1 0 आएगा, प्लस एज इट इज cos² x का डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, 2 सामने, फिर उसके बाद पावर में से 1 माइनस यानी cos x, और किसका डेरिवेटिव रह गया, cos x का, तो cos x का डेरिवेटिव कितना आएगा, -sin x। अगले स्टेप में 1 का डेरिवेटिव आएगा 0, प्लस एज इट इज sin² x का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, पावर सामने, पावर में से 1 माइनस यानी कि sin x बचेगा, और sin x का डेरिवेटिव कितना आएगा, cos x। ये देखिए यहाँ पे cos x आया। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो 0 + 2 cos x - sin x बचा है इसका आंसर लिखने वाले हैं, और 0 + 2 sin x cos x ये लिखने वाले हैं। बस इतना ही चेंज हम अगले स्टेप में करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, बाकी के ये जो 2-3 ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं आपको, वो एज इट इज आएंगे। ये देखिए यहाँ पे ये पूरा एज इट इज आया है, और जो मैंने रेड कलर के बॉक्स बनाए हैं, 0 + 2 cos x - sin x का आंसर आएगा -2 cos x sin x। ठीक है, ये देखिए -2 cos x sin x यहाँ पे आया, और यहाँ पे 2 sin x cos x यहाँ पे आया। अगले स्टेप में क्या होगा, इनके आंसर्स यहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखिए,
यहां पे जो मैं बॉक्स बना रहा हूं उसको ध्यान दीजिए, ये बॉक्स में -2 cos x sin x के अंदर माइनस एज इट इज लिखेंगे, और 2 cos x sin x का फॉर्मूला बनता है sin 2x। sin 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा, उस हिसाब से 2 cos x sin x का फॉर्मूला बनेगा sin 2x। यहां पर भी वही फॉर्मूला यूज होगा। ये देखिए यहां पे 2 sin x cos x के जगह पे हम क्या लिखेंगे, sin 2x लिखेंगे, ठीक है। और यहां पे -2 cos x sin x के जगह पे हमने क्या लिखा है, -2 sin x। ये स्टेप के अंदर इतना ही चेंज है, बाकी सारे टर्म्स रिपीटेड हैं, ठीक है। अगले स्टेप पे चलते हैं। -2 sin x का जो माइनस साइन है उसको हमने बाहर निकाला है इस तरीके से, और यहाँ पे क्या बचेगा फिर sin 2x। ये स्टेप में इतना ही चेंज है, सिर्फ ये एक माइनस साइन को बाहर निकालने के लिए ये पूरी स्टेप लिखी गई है, बस इतना ही चेंज है। अगले स्टेप में आते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे क्या किया गया है, देखिए दोनों प्लस के पहले और प्लस के बाद में जो सेम दिखने वाले टर्म्स हैं उनको हमने कॉमन में ले लिया है। ये देखिए यहाँ पे sin 2x इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो sin 2x यहाँ पे कॉमन में लिख दिया हमने। ये देखिए sin 2x यहाँ पे कॉमन में आ गया। 1 + sin स्क्वायर x यहाँ पर भी है, 1 + sin स्क्वायर x यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे 2 ब्रैकेट है, यहाँ पे 1 ब्रैकेट है, तो हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट को कॉमन लेंगे। ये देखिए 1 + sin स्क्वायर x कॉमन में हमने ले लिया। उसके बाद 1 + cos स्क्वायर x यहाँ पे 2 ब्रैकेट है, 1 + cos स्क्वायर x यहाँ पे 3 ब्रैकेट है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 + cos स्क्वायर x के 2 ब्रैकेट कॉमन में लेंगे, ठीक है। अब जो बचा है कॉमन वो देखेंगे। अच्छा एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, माइनस भी यहाँ पे लिखा गया है, मतलब ये भी कॉमन लिया गया है। कॉमन कैसे आएगा वो देखिए, यहाँ पे सेंटर में प्लस साइन है। अब हम सबको मालूम है प्लस का मतलब होता है 2 माइनस का मल्टीप्लीकेशन, मतलब ये हुआ कि प्लस यहाँ पे है तो ये प्लस नहीं है, 2 माइनस का मल्टीप्लीकेशन है, तो वो 2 माइनस में से एक माइनस और यहाँ का एक माइनस बन के कॉमन बाहर निकला है। तो यहाँ पे प्लस में से 2 माइनस में से एक माइनस चला गया, तो एक माइनस बच गया है, वो एक माइनस यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पे कर्सर में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस जो बच गया है एक माइनस वो यहाँ पे है, एक माइनस कॉमन में चला गया है, ठीक है। अब जो टर्म्स बचे हैं कॉमन में वो देखते हैं। 3 बच गया है कॉमन निकालने के बाद, तो यहाँ पे 3 बचेगा। 1 + sin स्क्वायर x एक ही ब्रैकेट इस्तेमाल में हुआ था, एक ब्रैकेट रह गया था, तो 1 + sin स्क्वायर x यहाँ पे आ गया। उसके बाद इस स्टेप में प्लस के बाद वाले टर्म में यहाँ पे 2 एक बचेगा, और उसके बाद 1 + cos स्क्वायर x का क्यूब, इसमें से 2 ब्रैकेट कॉमन में चले गए थे, एक ब्रैकेट बच गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस साइन एज इट इज, sin 2x, 1 + sin स्क्वायर x, 1 + cos स्क्वायर x का स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पे हम लोग काम करने वाले हैं, 3 को अंदर मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं। 3 × 1 कितना होगा, 3 × sin स्क्वायर x कितना होगा, 3 sin स्क्वायर x। -2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा -2 से मल्टीप्लाई नहीं किया है हमने, क्या किया है देखिए, -2 एज इट इज, 1 भी एज इट इज। यहाँ पे ये जो येलो कलर में मैंने cos स्क्वायर x को हाईलाइट किया है, उसके जगह पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, 1 - sin स्क्वायर x। cos स्क्वायर x की डेफिनेशन क्या है, 1 - sin स्क्वायर x। फंडामेंटल आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया है यहाँ पे, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1, तो cos स्क्वायर थीटा = क्या आएगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा, वो यहाँ पे इस्तेमाल किया है। उसके बाद होगा क्या, अगले स्टेप में देखिए सारी टर्म्स रिपीटेड है, चेंज सिर्फ यहाँ पे है, इस ब्रैकेट के अंदर चेंज है। 1 + 1 कितना होगा, 2, और ये बचा -sin स्क्वायर x, इतना चेंज किया, बस इतना ही चेंज है ये स्टेप में, बाकी चीजें रिपीटेड हैं। उसके बाद -2 से अंदर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, -4। -2 से -sin स्क्वायर x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, +2 sin स्क्वायर x, इस तरीके से, ठीक है। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। इतना ही चेंज किया है, इसी ब्रैकेट में चेंज हुआ है, बाकी कहीं चेंज नहीं हुआ है, बाकी के टर्म्स रिपीटेड हैं। 3 + 3 sin स्क्वायर x और -4 + 2 sin स्क्वायर x, यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, ये 3 और ये -4 का कैलकुलेशन होता है -1, यहाँ पे आया -1। 3 sin स्क्वायर x और ये +2 sin स्क्वायर x, 3 sin स्क्वायर x में 2 sin स्क्वायर x ऐड करेंगे तो कितने sin स्क्वायर x बनेंगे, 5 sin स्क्वायर x बनेंगे, और यहाँ पे -1 है। अब यहाँ पे क्या किया देखिए, आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमने क्या किया, दोबारा माइनस को यहाँ से कॉमन लेके बाहर भेजा गया है। अच्छा क्या किया देखिए, यहाँ पे यहाँ से एक माइनस और ये प्लस, 5 के पहले जो प्लस है, इस प्लस का मतलब है 2 माइनस का मल्टीप्लिकेशन, तो एक माइनस यहाँ से कॉमन निकाल के बाहर भेजा हमने, तो पहले से ही एक माइनस बैठा हुआ था वहां पे, तो माइनस ये जो पहले से मौजूद है और कॉमन निकाला हुआ माइनस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होकर क्या बनेगा, प्लस, और फिर यहाँ पे क्या बचेगा, -1 की जगह पे +1 बचेगा, और एक प्लस में से 2 माइनस थे, उसमें से एक कॉमन चला गया तो एक माइनस बच गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 5 sin स्क्वायर x बचा। तो समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल आपको, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, ठीक है। इरेज कर देता हूं बॉक्सेस को, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर भी देखिए ध्यान दीजिए, √cos x + √cos √x है,
तो सबसे पहले इसको लेट y बोलेंगे, y इक्वल टू रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस रूट एक्स है। डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x बोलेंगे, डी बाई डी एक्स लगा के लेंगे। डेरिवेटिव के बाद जो ब्रैकेट लिखा गया है उसका पावर कुछ भी नहीं है, मतलब हम डी बाई डी एक्स को अंदर ब्रैकेट में लेके जा सकते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट कॉस एक्स सेपरेट लिखेंगे प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ रूट कॉस रूट एक्स सेपरेट लिखेंगे। डेरिवेटिव के सामने सबसे पहले कौन है, स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ पे आएगा 1/2 रूट एक्स, 2 रूट कॉस एक्स, इस तरीके से। अब किसका डेरिवेटिव लिया हमने, रूट का, किसका नहीं लिया, कॉस का, तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव किसका लिखेंगे, कॉस एक्स का डेरिवेटिव लिखेंगे। यहाँ पर भी वही करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ रूट का आंसर क्या आएगा, 1/2 रूट कॉस रूट एक्स। किसका डेरिवेटिव लिया हमने, रूट का, किसका नहीं लिया, कॉस रूट एक्स का नहीं लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ कॉस का आंसर, डेरिवेटिव ऑफ कॉस रूट एक्स, इस तरीके से। अब अगले स्टेप में जिनको मैंने बॉक्स बनाया है उन्हीं का आंसर हम लोग अगले स्टेप में लिखेंगे, बाकी टर्म्स एज इट इज लिखेंगे। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स का आंसर क्या लिखेंगे, माइनस साइन एक्स, यहाँ पे लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ cos x का आंसर माइनस साइन एक्स, 1/2 रूट कॉस रूट एक्स एज इट इज लिखेंगे। अब ये डेरिवेटिव के सामने cos है तो cos का आंसर क्या आएगा, डेरिवेटिव माइनस साइन रूट एक्स, ये देखिए माइनस साइन रूट एक्स हमने आंसर लिखा। किसका डेरिवेटिव नहीं लिया हमने, रूट एक्स का नहीं लिया, तो यहाँ पे सेपरेटली डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स दिखाएंगे। अगले स्टेप में इनका आंसर लिखेंगे हम, माइनस साइन एक्स एज इट इज लिखा हमने, ये सारी चीजें रिपीट की, माइनस साइन रूट एक्स भी एज इट इज लिखा। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का आंसर सिर्फ इस स्टेप में लिखा गया है, इतना ही चेंज है, 1/2 रूट एक्स है। उसके बाद अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है, सिंपल प्लस माइनस किया है, माइनस साइन एक्स न्यूमरेटर है, 1 भी न्यूमरेटर है, तो दोनों न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे दिखाया है। उसके बाद माइनस साइन रूट एक्स का जो माइनस साइन है वो माइनस, और ये प्लस क्या बना, माइनस बना, और साइन रूट एक्स इंटू 1 क्या बना, साइन रूट एक्स, ये 2 रूट एक्स और ये 2 कितना होगा, 4 रूट एक्स, इस तरीके से। छोटा एग्जाम्पल है, समझ में आ गया होगा आपको। ये देखिए ये है हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ये देखिए, ठीक है। अब हम हमारे अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, लॉग ऑफ सेक 3x प्लस tan 3x है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन दिया है सबसे पहले उसको वायलेट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, दोनों साइड में डी बाई डी एक्स लगा के लेंगे। उसके बाद डेरिवेटिव के सामने सबसे पहले कौन है, डेरिवेटिव के सामने सबसे पहले लॉग है, तो लॉग का डेरिवेटिव क्या है, 1/x है, तो ये देखिए लॉग के बाद ये x हम मानेंगे थोड़ी देर के लिए, तो ये बनेगा 1/sec 3x प्लस tan 3x। उसके बाद डेरिवेटिव किसका लेंगे, डेरिवेटिव हम एंगल का लेंगे लॉग के बचे हुए, तो डेरिवेटिव यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ sec 3x प्लस tan 3x, इस तरीके से। उसके बाद ये 1/sec 3x प्लस tan 3x एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद डेरिवेटिव को अंदर लेके चलते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव के बाद जो ब्रैकेट है उसका कोई पावर नहीं है, तो डेरिवेटिव को अंदर लेके चलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ sec 3x प्लस डेरिवेटिव ऑफ tan 3x। उसके बाद डेरिवेटिव के सामने इधर सबसे पहले कौन है, इधर सबसे पहले sec है, तो sec का डेरिवेटिव क्या आएगा, sec x tan x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, sec 3x tan 3x। अब डेरिवेटिव तो हमने सेक का लिया, एंगल का नहीं लिया उसके, तो यहाँ पे एंगल का डेरिवेटिव अलग से दिखाएंगे इस तरीके से। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ tan है, डेरिवेटिव ऑफ tan का फॉर्मूला क्या है, सेक स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे sec स्क्वायर 3x। और किसका डेरिवेटिव लिया हमने अभी, tan का, किसका नहीं लिया, उसके एंगल का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 3x लिखेंगे इस तरीके से। अगले स्टेप में जिनको मैंने बॉक्स बनाया है उसी का आंसर हम लोग को अगले स्टेप में दिखाना है, बाकी की सारी चीजों को रिपीट करना है। डेरिवेटिव ऑफ 3x का आंसर क्या आएगा, 3, ये देखिए यहाँ पे है 3, और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 3x क्या आएगा, 3, ये देखिए यहाँ पे है 3। बाकी के सारी चीजों को रिपीट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ये सेक का एंगल नहीं है, ये भी सेक स्क्वायर का एंगल नहीं है, तो ये 3 कॉमन में हम बाहर ले सकते हैं। तो ये 3 जो मैंने कॉमन में ले लिया है वो 3, ये देखिए यहाँ पे कॉमन में आ गया है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 कॉमन में हमने इसको ले लिया है। फिर क्या बचा, यहाँ पे sec 3x और यहाँ का sec स्क्वायर 3x में से एक sec 3x दोनों कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से एक sec 3x, यहाँ से एक sec 3x हमने कॉमन में ले लिया, तो ये कॉमन में आ गया। जो बचा वो यहाँ पे लिखा tan 3x प्लस sec 3x, हमने कॉमन जो बच गया है वो टर्म यहाँ पे लिखा। तो ध्यान दीजिए tan 3x और sec प्लस sec 3x, और यहाँ से sec 3x और tan 3x, ये दोनों ब्रैकेट सेम दिखाई दे रहे हैं, तो कैंसिल होंगे। कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, 3 sec 3x, तो ये है हमारा फाइनल आंसर, डेरिवेटिव dy by dx इक्वल टू 3 sec 3x। समझ में आ गया होगा आपको आंसर, ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए अब हम लोग अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा खास एग्जांपल है, क्योंकि इसका जो एंगल है वो थोड़ा अलग है। ध्यान दीजिए क्या है, 1 प्लस साइन एक्स डिग्री अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डिग्री। तो ये जो क्वेश्चन है ये डिग्री वाला क्वेश्चन है। अब आप सोचेंगे कि सर यहाँ पे एक्स डिग्री दिखाया गया है, पिछले एग्जांपल्स में क्यों नहीं दिखाया गया है डिग्री। पिछले एग्जांपल्स में जो एंगल्स है वो डिग्री में नहीं है, याद रखिए वो सारे रेडियन में है। और ये क्वेश्चन
दिखाने का मकसद था कि अगर क्वेश्चन डिग्री में है तो कैसे सॉल्व करेंगे, वो हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखते हैं हम लोग। और ये जो कलर वाले जो 3 चीजें दिखाई दे रही हैं आपको, ये फॉर्मूलेज हैं जो हमें काम आने वाली हैं। देखते हैं हम लोग। जो भी क्वेश्चन दिया है सबसे पहले उसको वायलेट करेंगे, y = 1 + sin x डिग्री अपॉन 1 - sin x डिग्री। उसके बाद अब यहाँ पे एक बात देखिए, फॉर्मूला माइनस साइन एक्स को हमने यहाँ पे लिखा है cos 90 + x। ये 11th स्टैंडर्ड के ट्रिग्नोमेट्रिक में हुआ है। आने वाले 12th में भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक नाम का टॉपिक है, उसमें भी ये डिटेल में आपको यहाँ पे सीखना है, तो उस वक्त भी आप सीखने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे cos के बाद जो एंगल लिखा है वो कैसा एंगल है, कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, 90 + x यानी सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा है, नेगेटिव है, और अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन। और 90 है तो बाहर वाला जो cos है वो चेंज होगा साइन के अंदर, इसलिए यहाँ पे साइन आया है, और ये जो बचा हुआ x है वो x यहाँ पे आया है। इस तरीके से इसका कैलकुलेशन है, याद रखिए। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, माइनस साइन एक्स के जगह पे हमको क्या लिखना है, cos 90 + x लिखना है। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दोनों LHS RHS में माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ। मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, ये येलो कलर में जो दिखाया गया है वैसा बनेगा। माइनस साइन का माइनस चला जाएगा और माइनस मिलेगा RHS को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस साइन x डिग्री है, और या येलो कलर में भी प्लस साइन x डिग्री है। तो ये प्लस साइन x डिग्री के जगह पे हम लिखेंगे माइनस cos 90 + x डिग्री। ये देखिए, माइनस cos 90 + x डिग्री, और डिनोमिनेटर में माइनस साइन x है, तो ये रेड कलर में जो फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करेंगे। माइनस साइन x डिग्री के जगह पे हम लिखेंगे माइनस साइन x का वैल्यू cos 90 + x डिग्री। ये देखिए, प्लस cos 90 + x डिग्री, इस तरीके से। ठीक है, ये फॉर्मूला पहला इस्तेमाल किया हमने, पहला स्टेप हो गया। अगले स्टेप में क्या करना है, देखिए 1 - cos एंगल 1 + cos एंगल। इस एंगल को थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये पूरा एंगल 90 + x डिग्री नहीं है बल्कि x है, तो ये बन गया 1 - cos, और ये 1 + cos। दोनों भी फॉर्मूले यहाँ पे दिखाए गए हैं, ध्यान दीजिए। 1 - cos x का फॉर्मूला क्या है, 2 sin² x/2। 1 + cos x का फॉर्मूला क्या है, 2 cos² x/2। ये फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करना है। यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 - cos 90 + x डिग्री है, तो इस 90 + x डिग्री को 2 से डिवाइड करना है, याद रखिए। तो 90 + x डिग्री को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो याद रखिए क्या बनेगा, 45। और 45 को कैसे लिखेंगे, π/4, इस तरीके से। और x डिग्री को 2 से डिवाइड करेंगे तो कैसे दिखेगा, x डिग्री बाय 2, इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में भी वैसे ही करेंगे। फॉर्मूला बस माइनस और प्लस की वजह से साइन और कॉस में चेंज हो रहा है। 1 - cos एंगल मतलब 2 sin² एंगल अपॉन 2, इस तरीके से। 1 + cos एंगल यानी 2 cos² एंगल बाय 2, इस तरीके से ऐसे होगा ये। उसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2 है, कैंसिल होंगे। sin² cos² के दोनों के एंगल सेम टू सेम है, इसलिए हम अगली वाली स्टेप लिख सकते हैं, tan² π/4 + x डिग्री। ये देखिए, tan² लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर sin² और cos² के दोनों के एंगल सेम टू सेम है। अगले स्टेप में आते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए, 1 डिग्री का मतलब होता है π/180 रेडियन। 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, π/180 रेडियन। फिर x डिग्री का मतलब कितना होता है, x डिग्री का मतलब होता है x π/180 रेडियन। तो यहाँ पे x डिग्री को हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं रेडियन के अंदर। तो x डिग्री के जगह पे हम क्या लिखेंगे, x π/180। x π/180 जैसे ही लिखा तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 360। आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो 180 है और आपने तो 360 लिखा है। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे 2 है। जब 2 के बाजू में 180 आएगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 × 180 कितना होगा, 360। तो यहाँ पे 360 ऐसी इस तरीके से आया है यहाँ पे। ठीक है, अब हम तैयार हैं हमारा डिफरेंशिएशन के लिए, डेरिवेटिव लेने के लिए। तो हम इसको हम क्वेश्चन मानने वाले हैं, ये है हमारा क्वेश्चन आज का। तो ये क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करेंगे। ये देखिए, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x बोलेंगे, दोनों साइड में d/dx लगा के लेंगे। अब हम डेरिवेटिव निकालेंगे हमारे रेगुलर तरीके से। डेरिवेटिव के बाद जो टर्म है tan वाली, उसका पावर है यहाँ पे स्क्वायर। तो स्क्वायर को पहले सामने लेंगे, और स्क्वायर को सामने लेने के बाद पावर में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और tan वाला टर्म जैसा है वैसा रिपीट करेंगे। और किसका डेरिवेटिव लिया हमने अभी, पावर का। किसका नहीं लिया, tan का। तो डेरिवेटिव ऑफ किसका लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ tan का डेरिवेटिव लेंगे। उसके बाद 2 × tan एंगल एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ tan। डेरिवेटिव ऑफ tan का फॉर्मूला क्या आएगा, डेरिवेटिव के सामने सबसे पहले कौन है, tan है, तो tan का डेरिवेटिव क्या आएगा, sec² थीटा। तो sec² थीटा आ गया। किसका डेरिवेटिव लिया हमने, tan का। किसका नहीं लिया, एंगल का। तो ये डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ये देखिए यहाँ पे अलग से दिखाएंगे इसको। उसके बाद 2 tan एंगल sec² एंगल एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद डेरिवेटिव के सामने जो ब्रैकेट है उसका कोई पावर नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब इस d/dx को हम अंदर लेके जा सकते हैं। तो d/dx को जब π/4 निकालेंगे, डेरिवेटिव π/4 का निकाला जाएगा तो 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि π/4 कांस्टेंट है, उसके पास x नहीं है, इसलिए 0 आएगा यहाँ पे। प्लस एज इट इज
x के पहले कौन है, पाई अपॉन 360 है, तो पाई अपॉन 360 कोएफिशिएंट कहलाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ सिर्फ x लिया जाएगा और पाई अपॉन 360 को कोएफिशिएंट बना के बाहर बिठाया जाएगा। उसके बाद 2 tan वाला एंगल sec स्क्वायर का एंगल एज इट इज। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ x का आंसर कितना आएगा 1, पाई अपॉन 360 इंटू 1 कितना होगा, पाई अपॉन 360 ही होगा। फिर पाई अपॉन 360 प्लस 0 कितना होगा, पाई अपॉन 360, यानी कि ये पूरे ब्रैकेट का आंसर कितना आएगा, पाई अपॉन 360। ये देखिए यहाँ पे आ गया पाई अपॉन 360 ओनली, ठीक है। अब ये पाई अपॉन 360 किसी का भी एंगल नहीं है, ये कांस्टेंट है, इसलिए इसको सीधे सीधे हमने क्या किया है, बाहर निकाल के रखा है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद ये जो न्यूमरेटर में 2 दिखाई दे रहा है, डिनोमिनेटर में 360 दिखाई दे रहा है, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 360 कैंसिल होके क्या बचेगा, 180 बचेगा, तो ये पाई अपॉन 180 यहाँ पे आया है। उसके बाद हमको मालूम है x डिग्री का मतलब x पाई अपॉन 180 होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x पाई अपॉन 180 के जगह पे x डिग्री लिखेंगे और 2 के जगह पे 2 ही रखेंगे। तो ये हमने क्या किया है यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन डिग्री में दिया गया था, आंसर को भी हमने डिग्री में ही लिखने की कोशिश की है इस तरीके से। क्वेश्चन और आंसर दोनों भी डिग्री में ही है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आपको बाद में लिखने में आसानी होगी। ये देखिए मैं रेड कलर के बॉक्सेस निकाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलते हैं हम लोग हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल है, इजी है, कर सकते हैं हम लोग, आप लोग। तो अब हम क्या करते हैं, सीधे हम हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इजी है, बहुत कम स्टेप्स है इसके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है e⁻² माइनस e⁻² अपॉन e⁻² प्लस e⁻²। जो भी क्वेश्चन दिया है उसको सबसे पहले वायलेट करेंगे। ध्यान दीजिए, हम लोग जब भी वायलेट करते हैं उसके बाद वाली स्टेप में क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये जो टर्म है e⁻²x, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया है। कैसे करेंगे, देखिए ई का जो पावर है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे। ये देखिए किस तरीके से बनाएंगे, 1 अपॉन e⁻² लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन e⁻² इस तरीके से। यहाँ पे कुछ भी अगर पावर है नेगेटिव है तो इसको आप पॉजिटिव इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे न्यूमरेटर में हमने ऐसा किया, डिनोमिनेटर में भी ऐसा ही कीजिए आप। उसके बाद अगले स्टेप में क्या करना है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग। अगले स्टेप में e⁻² का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, यानी कि बाय डिफॉल्ट वहाँ पे क्या होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट उसका डिनोमिनेटर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, e⁻² इंटू 1 कितना होगा, e⁻² ही आएगा। अगले स्टेप में देखिए, और e⁻² इंटू e⁻² का ब्रैकेट स्क्वायर होगा। मिडल साइन माइनस है, एज इट इज आएगा। 1 इंटू 1 कितना होगा, 1 ही आएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में भी वही कैलकुलेशंस होंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए e⁻², इसका न्यूमरेटर का एक डिनोमिनेटर e⁻² है, डिनोमिनेटर का एक डिनोमिनेटर है e⁻² है, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, इस तरीके से कैंसिल होंगे। और जो बचेगा वो यहाँ पे दिखाया, इस स्टेप के अंदर दिखाया गया है। उसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये e⁻² का 2x पावर है और बाहर जो 2 है वो भी पावर है, तो 2x और 2 कितना होगा, कैलकुलेशन 4x होगा। ये देखिए ये स्टेप में दिखाया गया है y इक्वल टू e⁻⁴x माइनस 1 अपॉन e⁻⁴x प्लस 1 इस तरीके से। अब हम डिफरेंशिएटिंग लिख सकते हैं, अब ये हमारे लिए कन्वीनियंट है सॉल्व करना, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद दोनों साइड में d/dx लगा के लीजिए। उसके बाद अब ये क्वेश्चन टूल बन गया है, क्वेश्चन टूल की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन टूल क्या कहता है, जो डिनोमिनेटर है उसी को फर्स्ट बोलिए, न्यूमरेटर को सेकंड बोलिए, और सॉल्व करते वक्त फॉर्मूले के अंदर डिनोमिनेटर का ब्रैकेट स्क्वायर ले लीजिए। ये देखिए e⁻⁴x प्लस 1 का ब्रैकेट स्क्वायर, और जिसका हमने डिनोमिनेटर में ब्रैकेट स्क्वायर लिया है उसी को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस कंपलसरी, सेकंड एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इस तरीके से। माइनस क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन टूल है, अगर प्रोडक्ट टूल होता तो प्लस आता, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट का स्क्वायर है वो एज इट इज आएगा। उसके बाद e⁻⁴x प्लस 1 एज इट इज लिखेंगे। डेरिवेटिव के बाद जो ब्रैकेट है उसका कोई पावर नहीं है, इसका मतलब हम डेरिवेटिव ले सकते हैं। यहाँ पे अगले स्टेप में डेरिवेटिव डायरेक्ट लिया गया है, ध्यान दीजिए यहाँ पे e⁻⁴x का डेरिवेटिव कितना आएगा, e⁻⁴x ही आएगा। हमने ई को देख के डेरिवेटिव निकाला है। अब हम पावर का यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं लिए हैं तो पावर का डेरिवेटिव लेंगे। 4x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 4 आएगा, तो 4 यहाँ पे आएगा मल्टीप्लिकेशन में इस तरीके से। और -1 का डेरिवेटिव तो 0 आएगा, तो 4 e⁻⁴x माइनस 0 कितना आएगा, 4 e⁻⁴x ही आएगा। यहाँ पर भी वैसा ही काम करेंगे। ये देखिए डेरिवेटिव ऑफ e⁻⁴x प्लस 1 है, तो e⁻⁴x का डेरिवेटिव कितना आएगा, e⁻⁴x ही आएगा। और 4x का डेरिवेटिव कितना होगा, 4। ये देखिए यहाँ पे 4 है, और प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा, उसको नहीं भी लेंगे तो चलेगा। उसके बाद
4 e रेज़ टू 4x और यहाँ पे 4 e रेज़ टू 4x सेम दिखाई दे रहे हैं, तो हम लोग उसको एक बार कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। फिर जो बचेगा वो हमने यहाँ पे ले लिया है इस तरीके से। उसके बाद अगले स्टेप में e रेज़ टू 4x प्लस 1 e रेज़ टू 4x माइनस 1 के दोनों ब्रैकेट्स निकाल देते हैं और जो माइनस बाहर बैठा है उसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए 4 e रेज़ टू 4x एज इट इज है और उसके बाद e रेज़ टू 4x प्लस 1 एज इट इज है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू e रेज़ टू 4x होगा माइनस e रेज़ टू 4x, माइनस इंटू माइनस 1 होगा प्लस 1। तो यहाँ पे e रेज़ टू 4x प्लस है और e रेज़ टू 4x माइनस है, तो ये e रेज़ टू 4x और ये e रेज़ टू 4x कैंसिल होंगे। कैंसिल होने के बाद 1 प्लस 1 कितना होगा 2। ये देखिए अगले स्टेप में यहाँ पे 2 दिखाया गया है और लास्ट स्टेप में 2 इंटू 4 e रेज़ टू 4x कितना होगा 8 e रेज़ टू 4x। ये देखिए तो ये है हमारा फाइनल आंसर डेरिवेटिव का क्वेश्चन नंबर 10 का। तो ये आज के 10 एग्जाम्पल का सॉल्यूशन आज हमने देख लिया है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ये लीजिए बॉक्सेस को हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो ये थे हमारे 10 एग्जाम्पल के सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 के अंदर बचे हुए 10 एग्जाम्पल आएंगे। चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और जो भी अगर समझ में आता है तो भी कमेंट करे कि समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो भी कमेंट करे कि समझ में नहीं आ रहा है। और जो एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पे बताइए कि कौन से एग्जाम्पल में एक्सप्लेनेशन ज़्यादा चाहिए था, तो अगले वीडियो में मैं उस टाइप के एग्जाम्पल्स में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।